नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 8 जुलाई 2022 है और दिन है फ्राइडे। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर्स। अखिल भारतीय शिक्षा संगम ये वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। ये कोई नई खबर नहीं है। आई थिंक यस्टरडे भी हमने इसके बारे में बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं और ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आपको इजीली जनरल स्टडीज़ का इसके ऊपर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे भी इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका लक्ष्य क्या है? पीएम मोदी साहब कहते हैं कि इट एम्स टू एलिवेट एजुकेशन फ्रॉम नैरो माइंड सेट्स एंड लिंक इट टू मॉडर्न आइडियाज़। पूरा जो एजुकेशन क्षेत्र है उसको एलिवेट, इसको अपलिफ्ट करने का एक लक्ष्य है और इसमें जो एक नैरो माइंडेडनेस है। अब देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और उसके बाद जो एजुकेशन में एक बदलाव आया वो ये आया कि एजुकेशन हमने ये एक घिसे पिटे डायलॉग्स भी कई बार सुने हैं कि डिग्री हासिल कर लो और फिर नौकरी मिल जाएगी। तो एक लंबे समय से ये एक बंधन में लोग रहे हैं, राइट। देखिए, नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है। आई हैव डन जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जाकर ये मैंने चैनल जो है वो अपनी खोली है, वरना आई हैव डन ऑलवेज आई हैड सम सॉर्ट ऑफ जॉब। तो जॉब इज़ गुड थिंग, लेकिन जो पूरी ट्रेनिंग थी, खास करके जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके बाद जो एजुकेशन, मैं बात करूँ आपको 200-250 साल से यही चीज़ें जो थी वो चल रही थी कि अगर आपके पास एजुकेशन आ गया तो आपको जॉब मिल जाएगी, राइट, और आप जॉब करेंगे। तो पूरी एजुकेशन की जो ट्रेनिंग रहती थी, एजुकेशन में जो सिखाया जाता था वही था कि आप कैसे अच्छे एक स्लेव बन सकें, एक अच्छे गुलाम के तौर पर आप काम कर सकें। उसके बाद बदलाव आया है, राइट। पिछले 50-60 ईयर्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो एक सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी इंट्रोडक्शन हुआ और तब से बहुत सारे बदलाव। जॉब सेटिस्फैक्शन, जो लोग हैं उनको अगर बीमार होते हैं तो इंश्योरेंस एंड सो ये बहुत सारी चीज़ें आई, वरना पहले जो है वो बहुत शोषण ही होता था। तो ऐसे बहुत सारे नैरो माइंड सेट जो हैं, अब बहुत सारे दूसरे भी नैरो माइंड सेट हो सकते हैं, आप इसके बारे में सोचिएगा। तो ये सारी चीज़ों में से हम निकले और मॉडर्न आइडियाज़ जो हैं उनको लेकर आगे बढ़ें। तो ये है इसका नंबर 1 लक्ष्य। डिग्री तो मिलनी ही है और डिग्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ डिग्री जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। डिग्री वाला लीडर क्रिएट करना, एक ऐसा पास आउट, एक ऐसा स्टूडेंट, चाहे मेल हो फीमेल हो, डिग्री के साथ साथ उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स भी आए कि वो जीवन को भी हैंडल कर सके अपने, राइट, और इसी के साथ साथ वो बिजनेस या फिर जॉब और सारी चीज़ों को भी हैंडल कर सके। सी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इजंट इट के बचपन से लेकर हम 10th तक या फिर 12th तक पढ़ते हैं और एक साल का रिजल्ट ख़राब आता है और बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो डीप डाउन कहीं ना कहीं कितना प्रेशर बचपन से ही क्रिएट किया गया है कि वी थिंक के 12th में फेल हो गया तो उसके बाद कोई जीवन ही नहीं है। और यही चीज़ जो है वो एक बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलता है कि यूपीएससी क्लियर नहीं हुई या फिर जीपीएससी या फिर जो भी अलग अलग स्टेट की एग्जामिनेशन है वो क्लियर नहीं हुई और बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। बट ये सारी चीज़ें अगर एजुकेशन में ही सिखाई जाए, राइट, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस किया जाए और पता चले कि ये बॉक्स जो है वो पूरा जीवन है, तो एग्जामिनेशन इज़ जस्ट अ स्मॉल डॉट, इट्स नॉट योर लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, ये पर्सनली आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाए, नेवर थिंक, ऐसा कभी मत सोचिए कि आपका जीवन जो है वो ख़त्म हो गया है। नो, आप यहाँ पर फेल इसीलिए हुए हैं क्योंकि एक अच्छी जगह पर सक्सेस आपकी राह देख रही है। हमेशा इसको याद रखेगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि इट एम्स टू लिंक स्किल्स एंड एजुकेशन टू द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था, उसके बाद
उस टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से बच्चों को एजुकेशन जो है उसमें ट्रेनिंग मिलती थी, बच्चों को वही सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने को मिलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बदलाव ये आएगा एजुकेशन, नई एजुकेशन पॉलिसी से ये होगा कि जो 21st सेंचुरी और फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों के अंदर स्किल्स और एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्लेव्स क्रिएट करने के लिए नहीं है, गुलाम बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स, वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट करने की सिस्टम है। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने नए दरवाजे खोले हैं, राइट। हम मदर टंग में भी अब एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि कॉलेजेस, स्कूल सभी को स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। आप फिज़िकली तो फिट रहते ही हैं लेकिन इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। ये सारे फ़ायदे क्या आपको पता थे? दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स। इसी के साथ लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, जो कहते हैं ना क्रिटिकल एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग, जो हम एक लंबे समय से इस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करते आए हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स, ये हुआ तो ये, इसकी इम्पैक्ट ये होगी, वो होगी, जो चीज़ें जो हम आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं एडिटोरियल और आर्टिकल एनालिसिस में ख़ास करके, तो दैट इज़ लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और सेंस ऑफ नेशनलिज्म, राइट, हमारे देश के प्रति हमारा प्यार जो है वो और ज़्यादा बढ़े, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो जो एक वायलेंस है दैट इज़, वो प्रमोट करने की बात नहीं है यहाँ पर, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ नेशनलिज्म यानी कि हम सब एक देश के वासी हैं, वी ऑल आर लाइक सिटीजन्स एंड वी नीड टू लिव विथ ईच अदर अच्छी तरीके से। एंड फिर उसके एक और चीज़ है, विल टॉक अबाउट इट, एक और टॉपिक है, आज ही डिस्कस करेंगे, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिएगा, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी डेवलप्ड देश आप देखेंगे, राइट, खास करके आप स्वीडन, नॉर्डिक देशों को देख लीजिए। एक प्रश्न भी पूछ लेता हूँ, चलो रिसर्च करके बताना। नॉर्डिक देश में जब मैं कहता हूँ नॉर्डिक कंट्रीज, तो कितने देशों की बात करो, कौन कौन से देश हैं वो, उनके नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यूएसए, यूके, जापान, ये सारे देश देख लीजिए, और नॉर्डिक देशों को देख लीजिए। स्विट्ज़रलैंड है, राइट। ये सारे देशों की ताकत क्या है? R&D। R&D कौन करता है? आपका ह्यूमन रिसोर्स करता है। तो मीन्स वी कैन गो ऑन एंड ऑन, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, राइट। कि नई एजुकेशन पॉलिसी का अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो देश में कितने सारे बदलाव होंगे। मीन्स हमारे जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। यू आर शॉक्ड, राइट। हम सपने भी लिमिटेड लेवल के देख सकते हैं, हमारे सपने जो हमने नहीं देखेंगे वो भी पूरे होंगे। यू नो, जहाँ तक हमारी सोच जहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर का जो लेवल है ना वो भी हासिल हो जाएगा, अगर हमने हमारे देश के लिए यंगस्टर्स जो हैं उनको राइट एजुकेशन, राइट स्किल्स प्रोवाइड कर दी, बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वाराणसी में अक्षय पत्र मिड डे मील किचन को लॉन्च किया है। ये एक ख़ास किचन है, राइट। इट्स नॉट ए कॉमन किचन जो हमारे घर में होता है, ये एक ऑटोमेटिक किचन है, और ये 150 गवर्नमेंट की स्कूल्स जो हैं वहाँ तक खाना पहुँचाएगा और खाना पकाएगा। यहाँ पर खाना बनेगा और फिर स्कूल्स में, 150 गवर्नमेंट स्कूल्स में ये खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसकी कैपेसिटी कितनी है पता है? ये 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील्स तैयार कर सकता है, इतना बड़ा ये किचन है। एक इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हमारे देश की पहली इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, बुलियन यानी कि जो सोने के बिस्किट होते हैं उसको बुलियन कहते हैं, तो हमारे देश का फर्स्ट एक्सचेंज है ये, राइट, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। 1 साल के ट्रायल्स, ड्राई रन्स, बहुत सारे अप्रूवल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अब क्लियर हो चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गुजरात विज़िट करने वाले हैं, और गुजरात का जो गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, तो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसका नाम है IIBX, राइट, दिस इज़ IIBX, ओके। अब ये जो यहाँ पर 56 क्वालिफाइड ज्वेलर्स ने ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुके हैं, और ये जो IIBX हैं
तो इसके लिए एक अलग से कंपनी लॉन्च की गई, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग्स IFSC लिमिटेड, ये नाम याद रखिएगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, फिर MCX, इंडिया INX इंटरनेशनल एक्सचेंज, देन ये NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये सभी ने मिलकर ये कंपनी जो है उसको तैयार की है। ये IIBX के जो अशोक गौतम हैं MD और CEO, तो उन्होंने क्या कहा है कि द थॉट प्रोसेस बिहाइंड सेटिंग अप दिस अप टू एनेबल इज़ टू अनेबल दिस ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज़ ऑन एक्सचेंज। बुलियन जो है उसका ट्रेड हो सके एक एक्सचेंज पर, और इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पर हो सकें, और आप US डॉलर्स में भी ये जो बुलियन है उसको ले बेच सकते हैं। We position ourselves as one of the biggest trading hubs in Asia. Because of the competitive pricing of the IIBX, international players will be happy to use our vaulting services. Moreover, with this being a free trade zone, no duty will be paid. I hope आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, तो not going into the details. देखिए, ये एक्सचेंज जो है इसमें 3 वॉल्ट्स होंगे, पे अटेंशन। एक है इसको सीक्वल, एक पहला जो है इसको सीक्वल ग्लोबल ऑपरेट करेगा, ये रेडी हो चुका है। सेकंड वन जो है ये अप्रूव हो चुका है, ये ब्रिंक्स इंडिया ऑपरेट करेगा, और थर्ड जो है वो अभी कंस्ट्रक्शन में है। और जब ये वॉल्ट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे तो फिर अब गोल्ड यहाँ पर इंपोर्ट होगा और इन वॉल्ट्स में स्टोर किया जाएगा और फिर इसका ट्रेडिंग किया जाएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है बोरिस जॉनसन। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये अनाउंस किया है कि वो यस्टरडे, कल की बात है, उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर्स के पद से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं, और वहाँ के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, 40 मिनिस्टर्स और उनके जो एड्स हैं, तो वो ये स्कैंडल हिट लीडर को अब हटाना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये बोरिस जॉनसन साहब जो हैं, उनका अब समय जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर ख़त्म होने को है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम क्या है, आई एम श्योर आपको याद होगा, पता होगा। ये अमिताभ कांत साहब हैं और ये नीति आयोग के CEO थे। अब वो G20 के नए शेरपा के तौर पर काम करेंगे। एंड मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, कल एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि भारत जो है वो दिसंबर से G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। तो G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास आ रही है, तो हमें एक फुल टाइम शेरपा चाहिए। अभी तक हमारे पीयूष गोयल साहब जो हैं वो ये कार्य संभालते थे, लेकिन वी नीड अ फुल टाइम पर्सन, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स और ये सारी चीज़ें होगी। तो अमिताभ कांत साहब जो हैं इज़ द न्यू शेरपा, रिमेंबर। ईजिली आपको एक प्रश्न इसके ऊपर से पूछा जा सकता है। G7 के देश आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट। G8 जब हम कहते हैं तो रशिया ऐड करते हैं, और G20 में ये सारे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, सऊदी, मेक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, तो ये सारे देश जो हैं ये मिलकर G20, ये सारे देश G7, G8 प्लस ये सारे देश ऐड कर दे तो G20 बन जाता है। अब देख लीजिएगा एक बार टोटल करके, और एक ही इसमें ग्रुप है, राइट। यूरोपियन यूनियन जो है इट्स द ओनली यूनियन, बाकी के सारे जो हैं वो देश हैं। G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो बाली, इंडोनेशिया में हो रही है, राइट। 7 और 8 यानी कि आज इसका लास्ट डे है, और ये इसका नया लोगो है। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो उनके काउंटर पार्ट यानी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी से मिले, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये LSE वाला इश्यू जो है वो हमें सॉल्व करना चाहिए। तो इस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा भी दूसरे टॉपिक्स पर बातचीत हुई है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर एक एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की मीटिंग हुई, और इसको चेयर किया है निर्मला सीतारमन जी ने। और ये जो एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए हैं। और यहाँ पर सीतारमन जी ने कहा है कि हमारे रिसोर्सेज का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो हैं ये हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने सभी राज्यों को कहा है कि हमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, और जल्द से जल्द हमें परमिशंस और ज़मीन और ये सारी चीज़ें के अप्रूवल जो है वो रीजनेबल रेट में फास्ट टाइम में दे देना है। एक स्वनिधि महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, PM स्वनिधि स्कीम जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़, डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेनिंग, लोकल मेला,
फैसिलिटेटिंग सेरेमनी फॉर डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रीट वेंडर्स, एक्सपीरियंस शेयरिंग, नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। मिशन वात्सल्य स्कीम, पे अटेंशन, ये बच्चों के लिए है, राइट। मिशन वात्सल्य स्कीम, और ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको संभालती हैं। 2009-10 से ये चल रही है। पहले ये स्कीम जो है इसका नाम था चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस CPS स्कीम, लेकिन अब इसका नाम जो है वो मिशन वात्सल्य रखा गया है। और इसका मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य है हेल्थी एंड हैप्पी चाइल्डहुड। जो हमारा बचपन है, हर एक बच्चे का हमारे देश में बचपन जो है वो हेल्थी रहें और वो हैप्पी रहें। तो दिस इज द मेन गोल ऑफ वात्सल्य, मिशन वात्सल्य स्कीम। जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY सेहत स्कीम लॉन्च की गई है, और जो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है एक परिवार को, तो ABPMJAY सेहत स्कीम जो है, तो ये 5 लाख महिलाओं और उनके परिवारों को, यानी कि 5 लाख परिवारों को, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन JKRLM के साथ जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं और उनके परिवार को ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और सेहत स्कीम जो है उसके लॉन्च के बाद वहाँ के लोगों को डेफिनेटली एक सेफ्टी नेट मिली है कि अगर भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए तो एटलीस्ट इंश्योरेंस है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है दोस्तों, भारत को इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्कोज 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर 2022-2026 साइकिल। तो यहाँ पर हम इलेक्ट हो चुके हैं, और हमारे कल्चर मिनिस्टर GK रेड्डी साहब ने ये कहा है कि ये एक और अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हम वासुदैव कुटुंबकम को और ज़्यादा सेलिब्रेट कर सके, दुनिया भर में इसको स्प्रेड कर सके। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था ना, नेशनलिज्म वाला, तो नेशनलिज्म हमारे कल्चर मिनिस्टर GK रेड्डी साहब ने कहा है कि ये एक और अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि हम वासुदैव कुटुंबकम का जो एक मंत्र है इसको और ज़्यादा स्प्रेड कर सके। देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि नेशनलिज्म, और एक पॉइंट ऐड करेंगे, हमारी नेशनलिज्म जो है ना उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि देश को प्यार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे देशों को नफरत कराऊं। देश को प्यार करें का मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया को एक फैमिली मानकर चल रहे हैं, एंड दिस इंक्लूड्स पाकिस्तान एज वेल, दिस इंक्लूड्स चाइना एज वेल। रिमेंबर कि परिवार में क्या होता है कि कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि परिवार जो है वो टूट जाएगा, नो। तो वैसे ही वासुदेव कुटुंबकम जो है वो पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है। तो इसमें प्लस एंड माइनस जो हैं सारी चीज़ों को बैलेंस करके भारत चलता है। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज समवेयर एसोसिएटेड विद आवर नेशनलिज्म एज वेल, क्योंकि ये हमारे देश की विचारधारा है, इजंट इट। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो हैं, उन्होंने एक जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं, तो इसकी सेंड ऑफ सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई, तो उसमें पार्ट लिया। तो इससे आपको ये पता चल गया कि बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर हो रही है, UK में, राइट। और यहाँ पर उन्होंने जो ऑफिशियल किट हैं वो भी दी। एंड दूसरी न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो वीवो ने, ED का ये कहना है कि वीवो ने 50% अपना सेल प्रोसीड्स जो है वो चाइना भेज दिया है। रशिया ने कहा कि यूक्रेनियन ट्रूप्स जो हैं वो स्नेक आइलैंड पर मारे गए हैं। UK ने कहा कि कुछ मिसाइल्स ईरान येमेन भेज रहा था, तो UK की वॉरशिप ने उनको सीज कर लिया है। और श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने की रेट्स यानी कि रेपो रेट एक्सेट्रा को इंक्रीज़ किया है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज करंट अफेयर्स डियर फ्रेंड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। रिमेंबर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आई सी यू सून विथ एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला वीडियो भी जल्दी आएगा, और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी वीडियोस आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, स्टे क्यूरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।